शुरू होती है और हम जंगल के बीचों बीच लकड़ी का बना हुआ एक घर देखते हैं, जिसमें मामा नाम की री अपने दो बच्चे नॉलिन और सैम्यूल के साथ रहती हैं। लोग घर से बाहर निकलते हैं तो इनके शरीर से एक रस्सी बनी होती है। इस रस्सी का दूसरा सिरा इनके घर के साथ अटैच होता है। दरअसल दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। बहुत सालों पहले हमारी दुनिया पर एक एसिडी ने हमलों का खात्मा कर दिया और अब इस दुनिया में बहुत कम इंसान बचे हुए हैं। मॉमा अपने दोनों बच्चों को बताती है कि हमारे घर के चारों ओर वो एंटिटी है जिसे डीमन कहा जाता है। इस घर को मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया, जिसे बनाने के लिए इन्होंने खास शक्तियों का इस्तेमाल किया, इसीलिए वो एंटिटी इस घर पर हमला नहीं कर सकती। बार मेरी मॉम घर से बाहर गई थी और तभी इस एंटिटी ने मेरी मॉम के ऊपर हमला किया। वो रस्सी से बंधी हुई थी, इसीलिए वो बच गई। हालांकि नॉलन और सैम्यूल ने कभी भी उस एंटिटी को नहीं देखा था, लेकिन मॉमा का कहना था कि इसने इस एंटिटी को देखा है, इसीलिए इसके बच्चे इस पर यकीन रखते हैं। इसीलिए जब भी ये तीनों घर से बाहर खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं तो अपने आप को रस्सी से बांध कर रखते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि ये तीनों घर से बाहर खाना ढूंढने के लिए निकले हैं और ये तीनों रस्सी से बंधे हुए होते हैं। इनके पास एक डॉग भी होता है, ये भी रस्सी से बांधा गया था। वो एक अलग दिशा की तरफ जाती है जहाँ पर वो एक इंसान को देखती है जो अपने ही धुन में चल रहा होता है। वो बस समझ जाती है कि इसे इस एंटिटी ने कर रखा है, इसीलिए वो इस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि अक्सर इसने अपने पास ऐसी चीजों को देखा है। वही हमें नॉरेन को दिखाया जाता है, जिसे जंगल में एक अंडा दिखाई देता है, लेकिन वो अंडा तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि इसकी रस्सी अब खत्म हो चुकी है। इसलिए उस अंडे को हासिल करने के लिए वो अपनी रस्सी खोलने के बारे में सोचता है। अंडा इसे बस कुछ ही कदमों की दूरी पर होता है और वो अपनी रस्सी को खोलने ही वाला होता है कि तभी इसका भाई सैम्यूल आ जाता है, जो उसे रस्सी खोलने से मना करता है। अब ये खाना ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाते हैं। तभी सैम्यूल पीछे से कहता है कि मॉमा तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। तो सुनकर नॉलिन को बहुत दुख होता है। वो कहता है कि तुमने क्या कहा? सैम्यूल कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल सच में इसने कुछ भी नहीं कहा होता। नॉलिन इस बात पर यकीन नहीं करता, इसीलिए वो इसकी रस्सी पर पैर रख देता है और जब वो आगे बढ़ता है तो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से इसकी रस्सी खुल जाती है और अपने भाई को बिना रस्सी के देखकर वो इसकी मदद के लिए नीचे उतर जाता है और रस्सी खोलकर नीचे जाने लगता है और साथ में सीढ़ी भी बचाता है। ये हम देखते हैं कि एक लेडी जो कि बहुत ही अजीब होती है वो इनकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो इन दोनों बच्चों को नुकसान पहुंचाती, यहाँ पर मॉम आ जाती है, अपने बच्चों को बचा लेती है और रस्सी से बांध देती है। जिस अजीब बात ये होती है कि इस लेडी को दोनों बच्चे नहीं देख सकते, सिर्फ मामा ही देख सकती है और मामा दोनों बच्चों को घर वापस लेकर आती है, जहाँ पर वो दोनों बच्चों को डांटती है और कहती है कि आज के बाद अपनी रस्सी को बाहर कभी मत खोलना। छोटी थी तो एक बार मेरी रस्सी खत्म हो गई और मुझसे कुछ ही दूरी पर एक छोटी बच्ची थी जो जख्मी थी और मुझसे मदद मांग रही थी, लेकिन मैं समझ गई कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि वही छलावा है जो मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है और आज भी मैं इसकी आवाज को सुन सकती हूँ। लेन को अपनी मॉम की बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि आज तक इसने जंगल में या घर से बाहर कभी भी किसी भी एंटिटी को नहीं देखा। वो यहाँ से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को देखना चाहता है। रात को जब ये दोनों भाई अपने कमरे में होते हैं, नॉलन अपने भाई सैम्यूल से कहता है कि हमें बिना रस्सी के घर के बाहर जाना चाहिए। आज हम बिना रस्सी के थे, लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं हुआ। सैम्यूल कहता है कि मॉमा ने वक्त पे आके हमें बचा लिया, हमें इनकी बातों पर यकीन करना चाहिए। लेकिन नॉलन अपने भाई सैम्यूल से पूछता है कि मामा ने डैड को, ग्रैंडफादर को, ग्रैंडमदर को क्यों मारा। सैम्यूल बताता है क्योंकि इन्हें इस एंटिटी ने यार अपने वश में कर लिया था, जिसकी वजह से मामा को इन्हें मारना पड़ा, नहीं तो वो हमें मार देते। मामा ने हमें बचाने के लिए ऐसा किया। लेकिन नॉलन को यहाँ पर अपनी माँ के ऊपर और भी ज्यादा शक होने लगता है। उसे लगता है कि इसकी मॉम इनसे जो कुछ भी कहते आ रही है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं। मामा को देखते हैं जो कि बाहर होती है और तभी उसके सामने उसका हस्बैंड आ जाता है जिसकी मौत हो चुकी है। दरअसल वो एंटिटी इंसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी इंसान का भेष लेकर उनके सामने आती है और इस बार वो मामा के सामने अपने हस्बैंड के रूप में आई है और वो इससे पूछती है हमने साथ में कितना अच्छा वक्त गुजारा है। इस पर मामा कहती है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, तो अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ। इंट्रोड्यूस बहुत जल्द इन्हें मैं अपने वश में कर लूंगा। अगली सुबह जब अपने बेटे नॉलन के साथ काम कर रही होती है तो नॉलन देखता है कि इसकी पीठ पर एक स्नेक का टैटू बना होता है जो कि इसी एंटिटी का सिंबल होता है। वो अपनी मॉम से टैटू के बारे में पूछता है,
जिससे वो थोड़ी इरिटेट हो जाती है और उसे बताती है कि ये टैटू इसने तब बनवाया था जब उस एंटिटी ने इस दुनिया के ऊपर हमला नहीं किया था। रात को नॉलेन सपना देखता है कोई इसकी रस्सी को खींच रहा है, जिसकी वजह से वो भी खींचा चला जा रहा है। फिर उसे कोई कुएं में धकेल दिया जहाँ पर एक सांप जैसा क्रिएचर है। आँख खुल जाती है और वो देखता है कि वो नींद में चलते हुए घर से बाहर आ गया है और ना ही इसके शरीर पर कोई रस्सी बंधी हुई है। वो देखता है कि सामने इसका डॉग भी है। वो इसकी तरफ जा रहा होता है कि तभी मॉमा आ जाती है और उसे घर के अंदर ले जाती है, जहाँ पर वो इसे नीचे बेसमेंट में बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हें प्रेयर करना होगा ताकि तुम्हारे अंदर कोई बुरी एनर्जी आ गई हो तो वो घर से बाहर चली जाए। दरअसल जब भी कोई गलती से रस्सी के बिना बाहर चला जाता है तो मॉमा ऐसा ही करती है। नॉलेन को पूरा यकीन हो चुका है कि बाहर कोई एंटिटी नहीं, ये बस सिर्फ और सिर्फ मामा के दिमाग का भ्रम है। वो अपने भाई सैम्यूल से कहता है कि अब वक्त आ चुका है जब हमें घर से बाहर जाकर मदद लानी होगी, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और इन दोनों को खाने के लिए बाहर बिना रस्सी के ही बाहर जाना होगा। उसके बच्चे इसलिए परेशान है क्योंकि घर में खाने के कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए वो इन दोनों के पास जाती है और इन्हें अपसेट देखकर इन्हें एक कैमरा दिखाती है, ये अपनी फोटो क्लिक कर सकते हैं। इन दोनों ने पहली बार अपनी जिंदगी में इस तरह का डिवाइस देखा था, इसीलिए बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मॉमा इन दोनों से कहती है कि हमें अपने खाने के लिए अपने डॉग को मारना होगा और नॉलेन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो डॉग से बहुत प्यार करता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर अपने डॉग को नहीं मारने दूंगा और इसकी मॉम इसके डॉग को घर से बाहर लेकर चली जाती है जहाँ पर वो डॉग को मारना चाहती है। गुस्से में आकर नॉलेन बिना रस्सी के घर से बाहर आ जाता है और कहता है कि देखो बाहर कोई क्रिएचर नहीं, और वो अपनी मॉम की रस्सी को भी काट देता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो वहाँ भागने लगती है लेकिन तभी नॉलेन बाहर निकल कर दरवाजा बंद कर देता है। दरअसल वो अपनी मॉम को यकीन दिलाना चाहता था कि बाहर की दुनिया में एवल नहीं है। मॉमा अंदर से गिलास को पीटती रहती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। तभी बाहर सैम्यूल आ जाता है और जब सैम्यूल को पता चलता है कि नॉलेन ने मॉमा को अंदर बंद किया है तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। मॉमा स्टोर रूम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ मॉमा के सामने एक एंटिटी आ जाती है जो कि यहाँ पर इसके मदर इन लॉ के रूप में आती है और वो इससे कहती है कि अब मैं तुम्हें अपने वश में कर लूंगी, जिसके बाद तुम खुद अपने बच्चों को मार दूंगी। ये सुनने के बाद मॉमा बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे पहले कि वो एंटिटी से अपने वश में करती वो खुद ही अपनी जान ले लेती है। अब नॉलेन और सैम्यूल दोनों स्टोर रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि इनकी मॉम की लाश पड़ी होती है। ये देखकर सैम्यूल बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है। तब नॉलेन को दिखाया जाता है जो बाहर खाना ढूंढने के लिए आया होता है और इसने अपनी मॉम के और अपने भाई के रस्सी को काट कर इनको बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था और वो चलते चलते एक सड़क तक पहुंच जाता है लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए वो अपने घर वापस आ जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो नॉलेन को बताता है कि मैं एक हाइकर हूँ, मैंने तुम्हें जंगल में जाते हुए देखा इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नॉलेन बताता है कि मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है, मेरा भाई बहुत ज्यादा बीमार है और वो भूखा है। वो हाइकर कहता है कि मेरे पास खाना है, पर इससे पहले वो नॉलेन को खाना देता इसका भाई सैम्यूल दूर पर गन से हमला कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। हाइकर भागने लगता है, नॉलेन भी इसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो जंगल में गिर जाता है। इसके हाथ में एक फोन था और इसने 911 पर कॉल कर दिया था। दूसरी तरफ से भी आवाज आ रही थी जिसका मतलब ये था कि दुनिया खत्म नहीं हुई, दुनिया में अभी भी इंसान जिंदा है। और अब नॉलेन इसके बैग को लेकर घर वापस आ जाता है जिसमें खाने का बहुत सामान होता है। को अभी भी लग रहा था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एंटिटी था, लेकिन भूख लगने की वजह से वो इसका खाना खा लेता है। जिसके बाद सैम्यूल इसका बैग चेक करता है जिसमें एक वॉलेट होता है। वॉलेट के अंदर एक बच्ची की फोटो होती है। इसे समझ में आ जाता है कि सच में वो एक इंसान था, इसने एक निर्दोष इंसान को मार दिया। इसे बहुत दुख होता है। रात को ठीक इसी तरह जिस तरह इसकी मॉम घर के बाहर बैठा करती थी वो भी बैठ जाता है। तभी इसे आवाज आती है जो इसे स्टोर रूम से आ रही थी जहाँ पर इसकी मॉम की डेथ हुई थी। पास उस हाइकर की टॉर्च भी होती है और टॉर्च को लेकर इस तरफ बढ़ने लगता है। सामने उसे एक बच्ची दिखाई देती है और ये बच्ची वही होती है जिसकी फोटो को इसने वॉलेट में देखा था। ये इससे पूछती है कि तुमने मेरे डैड को देखा, वो इसी तरफ आए थे। और तभी सैम्यूल के हाथ में अपने पिता की टॉर्च को देखती है। सैम्यूल कहता है कि गलती से इनकी डेथ हो गई। ये सुनकर वो जंगल की तरफ भागने लगती है। सैम्यूल भी इसके पीछा करता है और तब इसकी रस्सी खत्म हो जाती है। वो अपनी रस्सी को खोल देता है
और भागते भागते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है। और तभी सैम्यूल देखता है कि इसके सामने पेड़ पर एक बहुत अजीब सा क्रिएचर चल रहा था। वो अगले ही पल क्रिएचर इसके पैरों के सामने आ जाता है। दरअसल अगले ही पल क्रिएचर इसके पैरों के सामने आ जाता है। दरअसल वही लड़की है जो सच में एक ईवल थी। तो सैम्यूल को अपने वश में कर लेता है। इसके बाद सैम्यूल जब घर वापस आता है तो वो पूरी तरह से सेंटिटी के कब्जे में था, इसीलिए वो चुपचाप अपने बेड पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर नॉलेन आता है जो कि देखता है कि सैम्यूल के सर के ऊपर एक काला साया है, इसीलिए वह इन्हें मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देता है जो इनकी मॉम इन्हें सिखाया करती थी। मंत्रों को सुनते ही सैम्यूल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने भाई को एक कमरे में बंद कर देता है और पूरे घर में आग लगा देता है और खुद घर से बाहर चला जाता है। अपनी जान बचाने के लिए नॉलेन ऊपर के रास्ते से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं था। नॉलेन को मजबूरी में घर के अंदर ही जाना पड़ता है, पर इसके सामने इसकी मॉम आ जाती है। नॉलेन समझ जाता है कि इसकी मॉम सही कहा करती थी, वो एंटिटी सच में इस दुनिया में मौजूद है। वो इस एंटिटी को लेकर नीचे तय खाने में कूद जाता है। वो पकड़कर लगातार मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एंटिटी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो तड़पना शुरू हो जाती है, वो अपने असली रूप में आ जाती है और जल्द ही इस एंटिटी का खात्मा हो जाता है। बाहर सैम्यूल के पास जो कैमरा होता है, इससे वो अपनी फोटो खींचता है। कुछ घंटों के बाद जब पूरा घर जल जाता है तो यहाँ पर रेस्क्यू टीम आती है, क्योंकि इस हाइकर ने 9111 पर कॉल किया था, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंची थी। वो नॉलेन को और सैम्यूल को रेस्क्यू कर लेती है और अपने साथ लेकर जाती है। वो कैमरे को दिखाया जाता है जिससे सैम्यूल ने अपनी फोटो खींची थी, तो वह प्रिंट होकर कैमरे से बाहर निकल चुकी थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सैम्यूल के कंधे पर किसी का हाथ होता है और ये हाथ जरूर उसी एंटिटी का होगा जो कि इनकी मॉम को अलग अलग रूप में दिखती थी। दोनों भाइयों को शहर ले जाया जाता है जहाँ पर सच में इंसान रहते हैं, जबकि नॉलेन की मॉम इन्हें बताया करती थी कि इस दुनिया में इनके अलावा कोई भी नहीं बचा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या सच में ऐसी किसी एंटिटी ने हमारी दुनिया के ऊपर हमला किया था, या फिर ये सिर्फ जंगल तक ही महदूद था, या फिर ये सिर्फ इसके मॉम के दिमाग का भ्रम था? तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।